तो कुछ भक्त प्रश्न करते हैं कि हमें जो गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र जपे या नाम जप करें। तो ऐसे प्रश्न में कि आप नाम की इतनी महिमा गान करते हैं तो हमारी रुचि नाम की तरफ ज्यादा जाती है, फिर जो गुरु मंत्र मिला है उसका क्या महत्व है। महाराज जी, पूज्य पंडित जी महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, वे ऐसा कहते थे कि गुरुदेव मंत्र का जप जितनी संख्या में बतावें उतनी संख्या में करना चाहिए, बाकी अधिक जोर नाम पर देना चाहिए। बहुत सुंदर, ऐसा पंडित जी महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही हृदय में था भी, ऐसा ही कहा भी है। पर था कि एक बार इस बात की, क्योंकि जब नाम महिमा हम गाते हैं तो जो नाम श्रवण करने वाले होते हैं वो कहते हैं हमारी मंत्र में रुचि नहीं रह जाती, हमें नाम में रुचि रह जाती है। आप नाम की महिमा गाते, इसलिए तो गुरु मंत्र का क्या करें। तो ये कि जो गुरुजी ने अगर 11 माला संख्या दी है तो आप उस संख्या तक उसको जपिए, इसके बाद हर समय नाम जपिए। महाराज जी, एक बात और बतावें, एक निम्बार्क संप्रदाय के सिद्ध संत थे श्री चतुर्दासी महाराज, उनकी कुंज अपने बंसीवट के पास में ही है, कंगाल कुंज नाम है उसका। पहली बार श्रवण किया, कंगाल कुंज। वो बड़े दैन्य भाव के संत थे जी। तो उस नाम स्थान का नाम ही कंगाल कुंज रखा जी। उन्होंने 1 अरब श्री राम नाम का संख्या पूर्वक जप किया और साक्षात सरकार ने प्रकट होकर उनको दर्शन। बहुत अच्छे संत थे पर किसी से दीक्षा नहीं लिए थे। तो उस जमाने में ये होता था कि भाई लोग दीक्षा नहीं लिए तो निगुरा है, तो सिद्ध तो हो गए थे, भगवत साक्षात्कार हो गया था, लेकिन लोग कहते थे अरे निगुरा है। तो लोगों ने कहा कि आप दीक्षा ले लो, तो उन्होंने कहा दिवा दो भैया। सीधे साधे थे, ब्राह्मण कुल का जन्म था, मुरैना क्षेत्र के ही थे। तो बोले ठीक है दिला दो दीक्षा। तो निम्बार्क संप्रदाय के संत थे श्री हनुमान दास जी महाराज, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। तो मंत्र लेते ही रोने लग गए, क्योंकि राम नाम में आ सकती है। रोने लग गए। तो बोले इतना हम तो बिना पढ़े लिखे आदमी, इतना लंबा चौड़ा गोपाल मंत्र आपने सुना दिया, मैं तो जप नहीं पाऊंगा, गुरु जी के प्रति अपराध हो जाएगा। क्योंकि जैसे मोर का कंठ चलता है ऐसे ही सोते हुए भी उनका कंठ चलता था, निरंतर राम नाम होता था। उनके गुरुजी ने हृदय से लगा के कहा यदि संभव हो तो 1 माला जप लिया करो जी, जी। और नहीं तो तुम्हारे बदले मैं गोपाल मंत्र का जप कर लिया करूंगा। श्री राम नाम में ही गोपाल मंत्र प्रतिष्ठित है। तो वस्तुतः नाम से बड़ी तो कोई वस्तु है नहीं। अब मेरी प्रार्थना है कि आप ऊपर विराज जाए। तो बहुत संकोच और पीड़ा हुई आके नीचे जी। इसका पान ही ऐसे होता है, अगर सम में पान नहीं होता, इसका पान ही होता है चरणों में बैठकर। हम लोगों को अपने आचरण से सीख देने के लिए आप ऐसे नहीं महाराज जी, आपको आवश्यकता नहीं है। श्री जी ने कोई अपनी विशिष्ट विभूति इस धरती पर आपके रूप में भेजी है। हम तो महाराज जी नहीं जानते, हम तो इतने जानते हैं कि आप संतों के चरणों के और हम अंदर से सोचते हैं कि कोई वासना रही होगी यश कीर्ति की, इसलिए श्री जी ने ये कर दिया। नहीं तो अंदर ऐसा भाव था कि जैसे श्वान का जीवन व्यतीत हो जाता है, कोई उसका अपना स्थान नहीं होता, कोई अपना कहने वाला नहीं होता। जैसे कुत्ता नहीं होता कहीं भी टुकड़ा दे दो पाया पड़ा है, ऐसे ब्रज में हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। दास को सौभाग्य मिला है, आपकी उस रहने के दर्शन का सौभाग्य दास को मिला। दास ने आपकी उस झांकी का दर्शन किया है और भगवान की बड़ी कृपा रही। बस आप संतों का बहुत, ये हम सोचते हैं कि हमारे अंदर वासना रही है होगी, इसलिए श्री जी ने कर दिया। ले अनपढ़ गवार कहा ऐसे, पर वो भाई करोड़ों लोगों को आप भजन में लगा रहे, ये बात ठीक ठाकुर ये करवा रहे। एक आपकी अनुमति हो तो आप ऊपरी विराजे रहें। एक श्री अग्र स्वामी जी का पद आपको सुना महाराज। श्री अग्र स्वामी जी श्री नाभाजी के पूज्य गुरुदेव, उनके पद बहुत रसमय हैं। प्रसिद्धि तो ऐसी है कि उन्होंने अग्र सागर में 1.25 लाख रस के पद लिखे थे। बहुत विस्तृत वाणी है। श्री लाल जी रास का पद है,
लाल जी श्री किशोरी जी से कह रहे हैं, रघुनाथ जी, जानकी नाथ जी जी श्री किशोरी जी से कह रहे हैं, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, रत्नारी कारी कजरारी, रत्नारी कारी कजरारी, चंद्र बदन पर अति छविधारी, चंद्र बदन पर अति छविधारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, चितवन बाकी